हेलो दोस्तों, यूर मोस्ट वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अभिषेक लेक्चर्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी इंग्लिश बुक के पोयम सेक्शन का सबसे पहला पोयम यानी कि सबसे पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी स्टेंजा से उसको हम समझेंगे यानी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ हम उस स्टेंजा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दिए जो आपका चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, इस चैप्टर के राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है दोस्तों इनका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, इस चैप्टर में केवल दो ही स्टेंजास है जैसा कि आप देख रहे हो। अब दोस्तों, इन दोनों स्टेंजा को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें बताया क्या जा रहा है। आइए पहले स्टेंजा को स्टार्ट करते हैं। द वे ए क्रो Soak down on me the dust of snow from a hemlock tree। आइए दोस्तों, एक एक वर्ड से हम समझते हैं कि इस स्टेंजा में कहा क्या जा रहा है। ए वे ए क्रो, एक दोस्तों क्या होता है? क्रो यानी कि कौवा होता है। सॉक डाउन ऑन मी यानी कि सॉक डाउन यानी कि नीचे गिराता है। डाउन मतलब क्या होता है दोस्तों? नीचे गिराता है। सॉक डाउन ऑन मी, दोस्तों यहाँ पर मी किसके लिए यूज किया जा रहा है? यहाँ पे जो मी यूज हुआ है वो इस चैप्टर के कवि यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए यूज हुआ है। यानी कि जो एक कौवा होता है वह हिलाता है और गिराता है। किस पे गिराता है दोस्तों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कवि पर दोस्तों कुछ गिराता है। क्या गिराता है? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण गिराता है। तो एक कौवा होता है वह पोएट पर बर्फ के कण गिराता है। कहाँ से गिराता है दोस्तों? वृक्ष से गिराता है। उस वृक्ष का क्या नाम होता है? हेमलॉक ट्री, जिसे हिंदी में धतूरे का वृक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे स्टेंजा का मतलब क्या निकला दोस्तों कि कवि एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था और उसी वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को हिलाकर बर्फ के कण को कवि पर गिरा दिए। दोस्तों, यही हमारे स्टेंजा का मतलब निकला। आइए एक और स्टेंजा उसे भी पढ़ते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रोन्ड। दोस्तों, क्या हुआ कि जब कौवे ने बर्फ के कण पोएट पर गिरा दिए नीचे तो उनके जो हृदय से सैडनेस थी और उनका जो मनोदशा थी वो क्या हो गया दोस्तों? बदल गया। उन्हें लगने लगा कि अब उनका सारा दिन क्या हो गया दोस्तों? निराशा से व्यतीत होने से बच गया। यानी कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। दोस्तों, यहाँ पर रूड मतलब क्या होता है दोस्तों? दुखी। दुखी होने से क्या हो गया? उनका बच गया। सेव्ड सम पार्ट यानी कि दुखी होने से जो भी बचा हुआ दिन था वो बच गया। इस पूरे स्टेंजा का समरी क्या हुआ दोस्तों? एक कौवा होता है जो हेमलॉक ट्री को हिलाता है। हेमलॉक ट्री पे जो बर्फ के कण होते हैं वह नीचे पोएट पर गिर जाते हैं क्योंकि पोएट पेड़ के नीचे खड़ा होता है। जैसे ही वो बर्फ के कण पोएट पर गिरते हैं तो पोएट की जो होती है मनोदशा दोस्तों क्या होती है? बदल जाती है। वो बाकी दिनों में दोस्तों खुश रहता है। उसे लगने लगता है कि उनका जो सारा बचा हुआ दिन है दोस्तों वह दुखी व्यतीत होने से बच गया है। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? कवि दुखी मनोदशा में था जब एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ गिरा दिए, लेकिन बर्फ गिरने के बाद उसका मनोदशा क्या होगी दोस्तों? सैडनेस से हैप्पीनेस में बदल गई। तो आशा है दोस्तों ये आपको स्टेंजा समझ में आई होगी। आइए अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम सभी मिलकर इस पैसेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटक से। दोस्तों, यहाँ पर स्टेंजा नंबर 1 है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे समझ लिया है तो आपको स्टेंजा को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आइए डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग? दोस्तों, कह रहा है कि वेयर वॉज यानी कि कहाँ पर पोएट स्टैंडिंग, पोएट खड़ा था। तो हमने आपको बताया हेमलॉक ट्री था, उसी के नीचे क्या था? पोएट खड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर द हेमलॉक ट्री द पोएट वाज स्टैंडिंग, यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे जो पोएट था वो खड़ा था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री? हु यानी कि कौन, सिटिंग यानी बैठा था, ऑन द ट्री यानी कि पेड़ पर। कौन पेड़ पर बैठा था? तो हमने बताया जब पोएट पेड़ के नीचे खड़ा था तो उस पेड़ पर एक कौवा भी था जो बैठा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री यानी कि एक कौवा पेड़ पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखते हैं। वेयर डज द पार्टिकल ऑफ स्नो फेल? वेयर डज यानी कहाँ पर, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण, फेल यानी कि गिरे, यानी कि कहाँ पर बर्फ के कण गिरे। तो हमने आपको बताया जब कौवा पेड़ पे से सैप डाउन यानी कि तुरंत उड़ता है तो बर्फ के कण नीचे यानी कि पोएट पर गिर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण फेल डाउन यानी गिरे कहाँ पर, पोएट पर, ऑन द पोएट। देखिए दोस्तों कितना इजी है ये सारे क्वेश्चंस स्टेंजा को एक्सप्लेन करने के बाद। लास्ट क्वेश्चन है इस स्टेंजा का, अंडर विच ट्री पोएट स्टैंडिंग, यानी कि अंडर विच यानी कि किस पेड़ पर पोएट खड़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेमलॉक ट्री। हमने आपको बताया था जो जो पोएट थे वे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। तो दोस्तों ये स्टेंजा हमारा यहीं समाप्त होता है। स्टेंजा नंबर 2 से रिलेटिव क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमने कहा ना आपको स्टेंजा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि डिड द पोएट यानी कि जो पोएट थे वो रिमेन यानी कि बाकी दिनों में खुश थे, रेस्ट ऑफ द डे बाकी दिनों में खुश थे। तो हमने आपको बताया यस, जी हाँ दोस्तों खुश थे। जब वो बर्फ के कण वो पोएट पर गिर गए तो उन्हें लगने लगा कि अब उनका बचा हुआ सारा दिन बर्बाद होने से बच गया, यानी कि वो खुश रहे। देखते हैं विच पार्टिकल्स डिड द क्रो सेकंड डाउन, यानी कि कौन से पार्टिकल्स, कौन से कण थे जो कौवे ने नीचे गिरा दिए थे। तो हमने आपको बताया द स्नो सेकंड डाउन, यानी कि जो बर्फ के कण थे उसे कौवे ने गिराया था। यहाँ पर वही पूछा हुआ है विच पार्टिकल, द स्नो पार्टिकल्स। दोस्तों इस स्टेंजा का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये एकदम आखिरी है। बाय होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोजिट बाय, यानी कि किसके द्वारा जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो ये रचित है। तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट द्वारा रचित है। दोस्तों आशा है दोस्तों आपको ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम समझ में आया होगा। इस रिलेटिव स्टेंजा को आपने भी हमारे साथ मिलकर सॉल्व किया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारे मेहनत के लिए एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।